हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज इस लेक्चर में हम लोग फिर से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, बट दैट इज़ फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 2 में क्वेश्चन 11 से 15 आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है। सो विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस है, कॉस्ट के क्वेश्चंस है। सो लेट्स स्टार्ट। Now let's start with word problems from problem set 2. Again a very important questions. सारे के सारे क्वेश्चंस सेंटेंसेस पे बेस्ड है, जिसको हम लोग को कन्वर्ट करके इक्वेशंस के फॉर्म में लाना है। ठीक है, आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 11. मुकुंद possesses rupees 50 more than what Sagar possesses. The product of the amount they have is 15,000 rupees. Find the amount each one has. मतलब मुझे ये फाइंड करना है कि मुकुंद और सागर दोनों के पास कितना अमाउंट है। सो फिलहाल कितना है वो नहीं मालूम, तो मैं उसको x और y अज्यूम कर सकता हूँ। सो आई राइट लेट द अमाउंट विथ सागर इज x रुपीज एंड मुकुंद के पास हम लोग ले लेते हैं y रुपीज। करेक्ट, सागर के पास x रुपीज, मुकुंद के पास y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1, देखो पहला क्या दिया, मुकुंद पोसेस, मतलब मुकुंद के पास कुछ तो अमाउंट है। कितना? रुपीज 50 मोर, मोर मतलब प्लस 50, दैट ऑफ सागर। सो मुकुंद को हमने y लिया हुआ है, सागर को हमने x लिया है प्लस 50। और जब भी ऐसा कुछ इक्वेशन आता है ये हमें पुट करने में काम आएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2, द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसका किसका प्रोडक्ट चाहिए मुझे, मुकुंद और सागर दोनों के अमाउंट का प्रोडक्ट इज 15,000। सो मुकुंद इज y, सागर इज x इज 15,000। लेकिन इस y की जगह पर क्या मैं ये पुट कर सकता हूँ, विच इज x प्लस 50 इंटू एक्स इज 15,000। यहाँ पर मैं रीज़न लिख दूंगा फ्रॉम 1, यहाँ से मैंने यहाँ पुट कर दिया y की जगह पर x प्लस 50। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 50x इज इक्वल्स टू 15,000। सही है, और प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 50x 15,000 को वहाँ ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस 15,000 इक्वल टू 0। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसको मुझे सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 15,000 इक्वल टू 0। सोचो 50 को स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि सब्ट्रैक्ट करके 50 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 15,000। बहुत ईजी है, 150 इंटू 100, 150 इंटू 100 15,000 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया तो 50 आएगा, ये प्लस है तो बड़े वाले को प्लस और ये माइनस। करेक्ट, सो माय फैक्टर्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 100x माइनस 15,000 इक्वल टू 0। इन दोनों का जोड़ी x कॉमन, इन दोनों में 100 कॉमन, सो x प्लस 150। ये आपका पहला फैक्टर और ये आपका दूसरा फैक्टर। करेक्ट, 0 बांट दो दोनों को, सो x प्लस 150 इक्वल टू 0 और x माइनस 100 इक्वल टू 0। 150 वहाँ पर इट बिकम्स माइनस 150, 100 वहाँ पर तो इट बिकम्स प्लस 100। अब अमाउंट नेगेटिव तो हो नहीं सकता, सो मैं लिखूंगा अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस 50। x माइनस 50 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब x का वैल्यू हो गया 100। अब x मिल गया मतलब मैं y भी फाइंड कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर y इज इक्वल्स टू x प्लस 50 और x मिला 100 प्लस 50 इज 150, ये y। बट x एक्चुअली में है कौन, अमाउंट विथ सागर, तो हम लोग लास्ट में आंसर लिखेंगे अमाउंट विथ सागर इज 100 रुपीज एंड अमाउंट विथ मुकुंद इज 150 रुपीज। करेक्ट, इस तरीके से आपको लास्ट में सेंटेंस के फॉर्म में आंसर लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन था, एज पर द गिवन कंडीशन हमने उसको सेंटेंस को इक्वेशन में लिखा एंड आंसर मिल गया।
अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, मतलब यहाँ पर दो नंबर्स की बात हो रही है और उसका डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स इज 120। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। दो नंबर की बात हो रही है, स्मॉलर और ग्रेटर, तो दोनों को नाम लिख लेते हैं। लेट द स्मॉलर नंबर बी x and greater number be y। ठीक है, तो दोनों को मैंने नाम दे दिया। अब सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1। देखो क्या दिया, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब माइनस, स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स मतलब ग्रेटर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 120। मैं स्मॉलर माइनस ग्रेटर नहीं कर सकता बिकॉज हमेशा हम लोग बड़ा माइनस छोटा करते हैं। तो ग्रेटर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, ग्रेटर नंबर कौन है वाई स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर कौन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 120। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर क्या दिया देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन है अपना एक्स स्क्वायर, ग्रेटर नंबर कौन है वाई, इक्वेशन 2। सो ये सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y। कहना है से ये वाला इक्वेशन मुझे यहाँ पर पुट करने में काम आएगा, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ वहाँ 2y लिख दूंगा मैं। सो आई राइट पुट इक्वेशन 2 इन 1 वाले में हम लोग 2 को पुट कर देंगे। सो मुझे क्या मिलेगा देखो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं लिखूंगा 2y इक्वल्स टू 120। और अगर इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 120 को मैं वहाँ भेज दूंगा, मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 120 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, सिंपल। सब्ट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 120 तो बहुत ईजी है, 12 10 करेक्ट। y है, ये माइनस है इसलिए बड़े नंबर को माइनस, दोनों में से बड़ा ये है तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस 12 प्लस 10 इज माइनस 2। सो फैक्टर्स है वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 10y माइनस 120 इज 0। दोनों में से y कॉमन, इन दोनों में 10 कॉमन, करेक्ट। सो y माइनस 12 y माइनस 12 एक बार लिख देंगे, ये y प्लस 10 लिख देंगे इक्वल टू 0। अब 0 बांट दो, सो y माइनस 12 इज 0 और y प्लस 10 इज 0। 12 वहाँ पर और 10 वहाँ पर, सही है। एक नेगेटिव आंसर मिला, एक पॉजिटिव आंसर मिला। अब यहाँ पर जो बात हो रही थी, कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर कोई नंबर दिया नहीं है। नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट मैं एक ही लेके सॉल्व करूंगा, दैट इज पॉजिटिव। सो मैं लिखूंगा डिस्कार्डिंग y इक्वल्स टू माइनस 10। सो मैं सिर्फ y इक्वल्स टू 12 लेके सॉल्व करूंगा। अगर 12 लेके सॉल्व किया तो क्या मुझे x का आंसर मिल सकता है? कैसे? देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y, बट 2 इंटू वाई की जगह पर मैं लिखूंगा 12, करेक्ट। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई एंड 2 इंटू वाई मतलब 2 इंटू 12 24। आई होप दिस इज क्लियर। सो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 24 लिखा। सो एक्स स्क्वायर जब 24 होता है तो x कितना होगा, कैन आई से रूट ऑफ 24, करेक्ट, विच इज रूट ऑफ 24 को 4 6 लिख सकते हो, 4 बाहर, सो आएगा 2 रूट 6। सो बड़ा नंबर कौन सा मिला? 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस छोटा नंबर कौन सा मिला? रूट ऑफ 24, दैट इज 2 रूट 6। 2 रूट 6 का स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 24 का स्क्वायर होता है 24। एक्स स्क्वायर की जगह पर 24, वाई स्क्वायर की जगह पर 12 का स्क्वायर 144, 144 माइनस 24 इज 120। मतलब अपना आंसर राइट है। वाई मिल गया, एक्स मिल गया। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ सेंटेंस के फॉर्म में आंसर लिखना है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 2 रूट 6, greater number is equals to 12।
अब यहाँ पर मैंने नेगेटिव नहीं ले सकता, क्यों? उसका एक और रीज़न है। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव लेता हूँ तो 2 इंटू वाई -20 हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर -20 नहीं चलेगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग नेगेटिव ले ही नहीं सकते। सो दिस इज माई फाइनल आंसर विच इज़ परफेक्टली राइट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एक बोर्ड एग्जाम में फुल आने का चांसेस है। क्वेश्चन क्या देखो, रंजना वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस अमॉन्ग सम स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है। इफ 30 स्टूडेंट्स वर मोर ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब सिचुएशन क्या है उसको समझ के लो। मान लो कि एक स्कूल है, उस स्कूल में रंजना मैम आपकी टीचर है। टीचर ने डिसाइड किया कि वो मार्केट से ऑरेंजेस लेकर आएगी और स्टूडेंट्स में बांटेगी। अब टीचर को तो पता है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं कितने नहीं हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने 540 ऑरेंजेस मार्केट से लाया स्टूडेंट्स में बांटने के लिए। कितने लाए? 540 ऑरेंजेस, टोटल मिला के 540 ऑरेंजेस। ठीक है, अब क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं और हर एक स्टूडेंट को कितना ऑरेंजेस मिलेगा वो सिर्फ टीचर को मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। लेकिन इतना पक्का है कि 540 ऑरेंजेस वो सारे स्टूडेंट्स में बांटने वाली है। तो जनरली जब आपको किसी भी स्टूडेंट्स को ऑरेंजेस बांटना है तो टोटल ऑरेंजेस कितना लाना चाहिए वो कैसे डिसाइड करेंगे? टोटल ऑरेंजेस कैसे डिसाइड होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है वो पता होना चाहिए, करेक्ट, इनटू हर स्टूडेंट को आप कितना ऑरेंज देने वाले हो। एक स्टूडेंट को कितने ऑरेंजेस, ऑरेंजेस टू ईच स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपको पता है कि आप हर स्टूडेंट को मान लो कि 5 ऑरेंजेस देने वाले हो और आपके क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, तो 5 ऑरेंज इंटू 10 स्टूडेंट्स, 50 ऑरेंजेस मुझे लाना पड़ेगा। तो रंजना मैम को मालूम था कि उसके क्लास में कितने स्टूडेंट्स है और हर एक स्टूडेंट को वो कितना ऑरेंज देने वाली है, ये उसने पहले से सोच के रखा था, इसलिए उसने 540 ऑरेंजेस खरीद लिए। आई होप दिस सिचुएशन इज क्लियर। अब हुआ यूँ कि जिस दिन वो मार्केट से ऑरेंजेस लेकर आई एंड क्लास में जब बांटने वाली थी, तब उसने देखा कि अरे आज तो 30 स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रेजेंट है, 30 स्टूडेंट्स वर मोर। अब हुआ यूँ कि 30 स्टूडेंट्स ज़्यादा आ गए, लेकिन ऑरेंजेस तो सिर्फ 540 थे, तो क्या होगा? हर एक को 3 ऑरेंजेस कम मिलेगा। जो उसने पहले सोचा था कि मैं हर स्टूडेंट को इतना इतना देने वाली हूँ, अब वो नहीं दे पाएगी क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, तो सबको इक्वली मिलना चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर बढ़ गए तो हर एक को हम लोग कम ऑरेंजेस देंगे। कितना कम ऑरेंजेस देंगे? 3 ऑरेंजेस कम देंगे। अगर ये सिचुएशन समझ में आया तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखो। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ओरिजिनली कितने स्टूडेंट्स से पता है कि अपने को नहीं, हर एक स्टूडेंट को मैम कितने देने वाली थी वो भी नहीं मालूम। सो मैं क्या करूँगा, मैं अज्यूम करूँगा लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x and oranges to each student be y। ठीक है, ये तो मैंने अज्यूम कर लिया। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1 540 ऑरेंजेस उसने खरीदे, तो फॉर्मूला क्या है अपना? टोटल ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू ऑरेंज टू ईच स्टूडेंट। करेक्ट, टोटल ऑरेंजेस कितने? 540, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? x, ऑरेंज टू ईच स्टूडेंट कितना? y। सो इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन देखो क्या दिया है। इफ 30 स्टूडेंट्स वर मोर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, कितने बढ़ गए? 30 बढ़ गए। ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस, हर एक को 3 ऑरेंज कम मिलेगा। फिर से मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या है फॉर्मूला? टोटल ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू ऑरेंज टू ईच स्टूडेंट। तो टोटल ऑरेंजेस कितने हैं? 540, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए लेकिन ऑरेंजेस तो मार्केट से उतना ही लाया ना 540। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब कितने हो गए? 30 स्टूडेंट्स मोर, 30 स्टूडेंट्स बढ़ गए। पहले कितने थे? x, 30 स्टूडेंट्स बढ़ गए, मतलब मैं लिखूंगा x प्लस 30। कीप दिस इन माइंड, 30 स्टूडेंट्स बढ़ गए, पहले x थे तो अब हो गया x प्लस 30। ऑरेंज टू ईच स्टूडेंट, ऑरेंज टू ईच स्टूडेंट, पहले कितना मिलने वाला था? y,
अब कितना मिल रहा है, 3 कम मिल रहा है, तो मैं लिखूंगा y माइनस 3, मल्टीप्लाई है इसलिए बीच में मल्टीप्लाई, 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, स्टूडेंट्स बढ़ गए x प्लस 30, ऑरेंजेस कम हो गया y माइनस 3। आई होप ये समझा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसी पे आपका पूरा सम डिपेंडेंट है, ठीक है। सो 540 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म सेकेंड ब्रैकेट, सो 540 इज इक्वल्स टू x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 3x प्लस 30y माइनस 90 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी इक्वल टू है, सो माइनस 90, करेक्ट है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कैसे, 540 तो यहाँ पर है इक्वल्स टू एक्स वाई, अब ये एक्स वाई कितना होता है, ये देखो ये रहा एक्स वाई मतलब 540, करेक्ट, माइनस 3x प्लस 30y माइनस 90, रीज़न में लिखूंगा फ्रॉम 1, 540 कैंसिल, करेक्ट है, इस माइनस 3x को वहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा प्लस 3x, यहाँ पर क्या बचेगा 30y माइनस 90। अब सब कुछ 3 से डिवाइड हो सकता है, सो मैं लिखूंगा डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई 3 1, 30 डिवाइड बाई 3 10, 90 डिवाइड बाई 3 30, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन मिल गया जो मुझे पुट करने में काम आता है, करेक्ट। तो ये मैं कहाँ पुट करूँगा, इक्वेशन 1 में, जहाँ जहाँ x वहाँ पे मैं लिखूँगा 10y माइनस 30, सो आई राइट पुट इक्वेशन 2 इन 1, सो 1 क्या है देखो, 540 इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, लेकिन x कौन है 10y माइनस 30 इंटू वाई, कर लो मल्टीप्लाई, क्या आएगा 10y इंटू वाई इज 10y स्क्वायर 30y, अब देखो 0 0 0 सब कुछ 10 से डिविजिबल है, सो डिवाइड बाई 10 क्या आएगा 54 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 3y, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 54 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, दैट्स इट, और आंसर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। चलो 3y सब्ट्रैक्ट करके 3 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 54 चाहिए, कहना इसे 9 6 करेक्ट, उसमें भी -9 प्लस 6, सो आपके फैक्टर्स है y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 6y माइनस 54 इक्वल टू 0, इसमें y कॉमन y माइनस 9, इसमें 6 कॉमन y माइनस 9, सो y माइनस 9 y प्लस 6, 0 बांट दो, y माइनस 9 इक्वल टू 0 और y प्लस 6 इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू माइनस 6, दो आंसर मिला, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट y का आंसर नेगेटिव हो सकता है क्या, क्या हर स्टूडेंट को आप नेगेटिव ऑरेंजेस दे सकते हो, नहीं, तो मैं लिखूंगा ऑरेंजेस कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore y cannot be equal to -6, therefore y is equals to 9, y 9 मिल गया तो x कैसे मिलेगा, इसमें पुट कर दो 10y माइनस 30, करेक्ट, सो 10 इंटू वाई, वाई कितना है 9 माइनस 30, 10 9 are 90 and 90 minus 30, 90 minus 30 is 60, सो मुझे x का आंसर मिला 60 और x मिला मतलब मेरा आंसर मिला, मुझे क्या फाइंड करना था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो लास्ट में आप एक सेंटेंस लिख देना, सेंटेंस क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 60। आई होप आपको ये आंसर क्लियर है, सिर्फ x और y ढूंढ लिया और फिर एक स्टेटमेंट लिख देना आंसर में, दैट्स इट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आई रिपीट, बहुत बार एग्जाम में आता है, और ये नहीं तो एटलीस्ट सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। उसमें क्या होगा मालूम है, ऑरेंजेस की जगह पर चॉकलेट बांटेंगे, बर्फी बांटेंगे, लड्डू बांटेंगे, कुछ भी बांट सकते हैं, बट आपको पता है कि सम सॉल्व करके कैसे मार्क्स लेने हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 14। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है तो आधे लोग तो यहीं ढेर हो जाएंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, लिव इट, बट क्वेश्चन है बहुत ईजी, समझ लो पहले। मिस्टर दिनेश owns an agricultural farm at village
मतलब उसके विलेज में एक फार्म है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, मतलब वो जो फार्म है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा, करेक्ट, रेक्टेंगल के फॉर्म में है जिसका कुछ तो लेंथ है कुछ तो ब्रेथ है। ही डग अ स्क्वायर शेप पॉन्ड इनसाइड द फार्म, तो उसने इस फार्म के अंदर एक पॉन्ड बना दिया, स्विमिंग पूल जैसा, ठीक है, स्क्वायर शेप्ड। ये जो है वो स्क्वायर है, बाहर का जो है वो रेक्टेंगल है। द साइड ऑफ द पॉन्ड इज 1/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म। इसका जो साइड है वो, इसका जो साइड है ये साइड, इट्स 1/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म। द एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड। ये जो फार्म है उसका एरिया इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड, इसका 20 टाइम्स है। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द फार्म एंड पॉन्ड, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ फार्म इज x मीटर एंड ब्रेथ ऑफ फार्म इज y मीटर, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1, देखो क्या दिया है, लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर प्लस 10 देन ट्वाइस द ब्रेथ, सो ट्वाइस द ब्रेथ। लेंथ कौन है, x, इट इज ट्वाइस द ब्रेथ प्लस 10, इक्वेशन नंबर 1। ये मुझे पुट करने में काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2, ही डग अ स्क्वायर शेप पॉन्ड इनसाइड द फार्म। द साइड ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड का साइड ऑफ पॉन्ड इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म। सो साइड, ये जो साइड है वो मुझे कितना मिलेगा, देखो 1/3 ऑफ द ब्रेथ, और ब्रेथ कितना है y, सो 1/3 ऑफ y, जिसको मैं y/3 भी लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों के बारे में जो कंडीशन दिया था वो मैंने लिख लिया। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 3, अब यहाँ पे तीसरा कंडीशन भी दिया आगे, एरिया ऑफ द फार्म बराबर एरिया ऑफ द फार्म, एरिया ऑफ फार्म इज 20 टाइम्स 20 इंटू एरिया ऑफ पॉन्ड, सही है। अब ये जो फार्म है कहना इसे वो रेक्टेंगल शेप का है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया होता है, और ये जो पॉन्ड है वो स्क्वायर शेप का है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, सही है। सो एरिया ऑफ फार्म इज लेंथ इंटू ब्रेथ, सो लेंथ इंटू ब्रेथ 20 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ पॉन्ड क्या होगा, साइड स्क्वायर। लेंथ कितना, लेंथ x, ब्रेथ कितना y, 20 टाइम्स ऑफ साइड कितना, साइड ये रहा y/3, कुछ समझा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 2, क्योंकि मैंने साइड को y/3 पुट किया। एक और चीज़ मुझे पता है, x इज 2y + 10, तो x की जगह पर मैं 2y + 10 लिख सकता हूँ इंटू y, x की जगह पर मैंने 2y + 10 लिख दिया, ये y तो है ही, y² / 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे मैं रिजल्ट लिखूँगा फ्रॉम 1, सही है। ये मल्टीप्लाई कर लो, 2y² + 10y इज इक्वल्स टू 20y² / 9। ये 9 को यहाँ भेज के मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब ये 9 यहाँ पे जाएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 9 × 2 18y² प्लस 9 × 10 90y इक्वल्स टू 20y²। आई होप ये इक्वेशन समझा। 9 यहाँ पे गया, 18y² प्लस 90y इक्वल्स टू 20y²। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व होगा। कहना से 18y² को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, बिकॉज y² लाइक टर्म, तो देखो क्या होगा, 90y इज इक्वल्स टू 20y² माइनस 18y²। 20y² माइनस 18y² कितना होता है, कहना इसे 2y², 245 सो क्या मिला 45y इक्वल्स टू y²। इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए 45y को वहाँ भेज दो, y² माइनस 45y 0, y कॉमन, y माइनस 45 इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ एक्सरसाइज 2 में, करेक्ट। अब 0 बांट दो,
y इक्वल टू 0 और y माइनस 45 इज 0, y इक्वल टू 0 और y इक्वल्स टू 45। अब y का वैल्यू 0 हो सकता है क्या कभी? y कौन है? ब्रेथ। ये ब्रेथ 0 हो सकता है क्या? नहीं, वरना फॉर्म ही नहीं बचेगा। सो y कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ब्रेथ कैन नॉट बी 0, देयरफॉर y इक्वल्स टू 45 आएगा। y तो मिल गया। अब y मिल गया मतलब क्या ना, इसे ब्रेथ मिल गया, और ब्रेथ मिल गया मतलब आप x तो फाइंड कर ही सकते हो। कैसे करेंगे देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला, दैट इज x इक्वल्स टू 2y प्लस 10। सो x इक्वल्स टू 2 इंटू 45 प्लस 10, सो x इक्वल्स टू 90 प्लस 10, तो x कितना आएगा? 100। y मिला 45, x मिला 100। x कौन है? लेंथ। सो लेंथ इज इक्वल्स टू x इज हाउ मच? 100। ब्रेथ फाइंड करना है, सो ब्रेथ इक्वल्स टू 45, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिला। और मुझे क्या फाइंड करना है? पॉन्ड फाइंड करना है, साइड ऑफ द पॉन्ड। तो मैं लिखूंगा साइड ऑफ द पॉन्ड इज y अपॉन 3, करेक्ट। सो y अपॉन 3, y कितना मिला था? 45। सो 45 अपॉन 3, and 45 upon 3 is 15. That's my answer. So मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखा है, बट आपको अच्छे से लिखना है। यू नो दैट लेंथ कितना, ब्रेथ कितना एंड साइड कितना मिला है, वो सेंटेंस के फॉर्म में सिर्फ लिख देना। एंड दैट्स माई क्वेश्चन नंबर 14. Now let's start with question number 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रॉब्लम सेट। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि इट्स अ टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया पिछले लेक्चर्स में। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन कैसे है? अ टैंक फिल्स कम्प्लीटली इन 2 hours इफ बोथ द टैप्स आर ओपन। मतलब एक लार्ज टैंक है, बड़ा सा टैंक है, जिसमें 2 टैप से पानी फिल हो रहा है। अब पानी फिल हो रहा है मतलब काम हो रहा है, करेक्ट। अब वो काम कौन कर रहा है? टैप कर रहा है। इफ ओनली वन ऑफ द टैप इज ओपन एट द गिवन टाइम, द स्मॉलर टैप टेक्स 3 hours मोर देन द लार्जर वन। मतलब 2 टैप है, एक स्मॉलर और एक लार्जर। मुझे फाइंड क्या करना है? हाउ मच टाइम डज ईच टैप टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। सो मैं क्या लिखूंगा? लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज x hours and smaller tap is y hours, करेक्ट। और एक चीज़ समझ लो कि दिस इज टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? रेसिप्रोकल तरीके से, राइट, उल्टा करके सॉल्व करने का। चलो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1 क्या दिया है? टैंक फिल्स कंप्लीटली इन 2 hours इफ बोथ द टैप्स आर ओपन। मतलब स्मॉलर टैप प्लस लार्जर टैप, दोनों टैप अगर काम कर रहे हैं तो 2 hours में काम होता है। अब जब दोनों साथ में दिया है मतलब मुझे रेसिप्रोकल इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। स्मॉलर टैप कौन है? y, तो मैं लिखूंगा 1/y। लार्जर टैप x, तो 1/x। 2 के लिए 1/2, इक्वेशन नंबर 1। जब भी दोनों साथ में दिया होता है टाइम एंड वर्क में, तो हम लोग रेसिप्रोकल के फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2, स्मॉलर टैप टेक्स मतलब इक्वल्स टू 3 hours मोर प्लस 3 देन द लार्जर वन। तो स्मॉलर टैप कौन है? y इज इक्वल टू लार्जर कौन? x प्लस 3, एंड दिस इज इक्वेशन 2। ये इक्वेशन मुझे पुट करने में काम आएगा। सो आई राइट पुट इक्वेशन 2 in 1, मतलब जहाँ जहाँ y वहाँ पर मुझे x प्लस 3 पुट करना पड़ेगा। तो इस वाले में y की जगह पर x प्लस 3 प्लस 1/x इक्वल्स टू 1/2। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, x प्लस x प्लस 3 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 1/2। x प्लस x 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 1/2। ये 2 यहाँ पर, ये यहाँ पर,
यहाँ पर ये 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 3 ज़ा 6, ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबको उधर भेज दो। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 4x इज माइनस x माइनस 6 इज 0। मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके 1। फैक्टर्स बहुत ईजी है, 3 2 ज़ा, सो मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। सो आई हैव टू सॉल्व दिस। सो इन दोनों में जोड़ी x कॉमन, इन दोनों में जोड़ी 2 कॉमन। सो x माइनस 3 x प्लस 2, अब 0 बांट दो। सो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3 वहाँ पर और 2 वहाँ पर। एक पॉजिटिव आंसर मिला, एक नेगेटिव आंसर मिला। बट कभी भी टाइम एंड वर्क में टाइम इज़ गिवन इन आवर्स और आवर्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता। सो मैं लिखूँगा टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 2। तो x कितना हो गया, 3। इफ़ x मिल गया तो y कैसे मिलेगा, कैन आई से फ्रॉम 2, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 विच इज़ 3 प्लस 3 6 आवर्स। सो यहाँ पर मैंने x और y दोनों फाइंड कर लिया। आपको सिर्फ क्या करना है, लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज़ 3 आवर्स, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज़ 6 आवर्स। करेक्ट, सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर लिख देना, दैट्स इट, वी गेट द आंसर। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया। इट्स अ टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। विद दिस वी कंप्लीट विद प्रॉब्लम सेट। 1-2 क्वेश्चंस बाकी है विच आर हॉट क्वेश्चंस एंड बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन बाकी है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।